तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आप देख रहे हैं द हिडन चैप्टर्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी नाजुक और एक अहम मौजू लेकर आए हैं जहां पर दो हमसाया मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के खिलाफ तिजारती और इखलाकी इल्ज़ामात पर आमने सामने हैं। अफगानिस्तान ने ऐलान किया है कि वो 3 महीने के अंदर पाकिस्तान से आने वाली अद्वियात की जो दरामदात है इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा और पाकिस्तान की अद्वियात को गैर मयारी कह रहा है। ये कैसा फैसला है, इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं और इसके असरात सिर्फ तिजारत तक ही महदूद रहेंगे या दोनों मुल्कों की सेहत और सियासत पर भी गहरे असरात हो सकती हैं। चलिए पूरी कहानी को कदम ब कदम समझते हैं और आपको भी समझाते हैं कि असल में कहानी है क्या। सबसे पहले समझते हैं इस कहानी का पसे मंजर। काबुल नाउ की न्यूज़ के मुताबिक तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म बराए इक्तिसादी अमूर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान से आने वाली तमाम दवासाजी मसनूआत यानी कि फार्माक्यूटिकल्स की दरामदात को 3 महीने के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ओके अफगान न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान की वजारत मालिया ने बयान जारी किया कि 3 माह बाद पाकिस्तानी अद्वियात को कस्टमर्स प्रोसेसिंग नहीं दी जाएगी, यानी कि वो अफगानिस्तान में बाकायदा तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकेंगी। पाकिस्तान टुडे के एक और न्यूज़ आर्टिकल के मुताबिक इंपोर्टर्स और ताजरों को हिदायत दी गई है कि वो पाकिस्तान के साथ मौजूदा मालियाती मुआहदे यानी कि जितने भी अकाउंट्स हैं वो तय करें और नए रास्ते तलाश करें इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। अफगान न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान की हुकूमत ने यह कदम कम मयारी यानी कि लो क्वालिटी अद्वियात रोकने की बुनियाद पर उठाया है और ताजरों को आला मयार की अद्वियात दरामद करने की तरगीब दी है। यानी कि जो अफगानिस्तान है ये अगर पाकिस्तान से अद्वियात को दरामद नहीं करा तो इसका इल्ज़ाम है मयार का इल्ज़ाम। ब्रादर ने पाकिस्तान की अद्वियात को सेहत के शोबे से एक बड़ा मसला करार दिया है और ये कहा है कि अद्वियात जो हैं ये अफगान निज़ाम इलाज में मुश्किलात पैदा करती हैं। अफगानिस्तान की वजारत मालिया के बयान में ये कहा गया कि पाबंदी इसलिए है कि वो अफगानिस्तान में बेहतर मयार की अद्वियात को लाना चाहती है और इसी फैसले के पाकिस्तान के ऊपर इक्तिसादी और तिजारती असरात बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की जो फार्मा इंडस्ट्री है इसको बहुत ही बड़ा नुकसान मिल सकता है। पाकिस्तान टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जो अद्वियात हैं इसकी अफगानिस्तान को जाने वाली सालाना बरामद तकरीबन $200 मिलियन है और अगरचे अफगानिस्तान पाकिस्तान से इन अद्वियात को दरामद करना बंद कर देता है तो पाकिस्तान को $200 मिलियन का एक साल में लॉस हो जाएगा। पाकिस्तान टुडे की एक और न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान की दवासाजी की जो तंजीमें हैं जो कि है PPMA, इनका ये कहना है कि 50 से ज़्यादा कंपनियों की दवा की जो कंटेनर्स हैं ये सरहद पर अभी तक फंसी हुई हैं, जिनमें से बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, यानी कि अगर उनको उनके मुताबिक टेम्परेचर में ना रखा गया तो वो ख़राब हो जाएंगी और वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक्सपायर भी हो सकती हैं। WS इंटरनेशनल की एक और रिपोर्ट के मुताबिक एक कंपनी का ये दावा है कि इसके पास दोनों सीमतों पर तोरखम और चमन बॉर्डर तकरीबन 750 मिलियन रुपए की दवाएं फंस चुकी हैं। WS इंटरनेशनल की एक और रिपोर्ट है जो कि ये कह रही है कि अगरचे पाकिस्तान ने जो अपनी अद्वियात हैं वो अफगानिस्तान को ना भेजी और अफगानिस्तान ने अगर अपनी जो अद्वियात है वो पाकिस्तान से ना खरीदी तो इस खला को पूरा करने के लिए भारत को, तुर्की को या फिर ईरान, तीनों में से किसी एक को चांस मिल सकता है कि वो इन्हीं दरामदात को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान को जो अद्वियात है वो ट्रांसफर करे और इसके बाद जो सालाना $200 मिलियन का प्रॉफिट होगा ये पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत, तुर्की या फिर ईरान को जा सकता है। अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट्स और एनालिसिस क्या हो सकते हैं तो अब हम जरा गौर करते हैं कि फैसला निकला क्यों है और ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई में कसूरवार है और क्या अफगानिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान वाकई में कसूरवार है या फिर नहीं है, तो इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। कुछ मामलात में अफगानिस्तान के इल्ज़ामात जायज़ हो सकते हैं। पाकिस्तान की फार्मा एक्सपोर्ट जो है वो इस कदर बड़ी है कि अगर मायार कम हुआ तो इसके असरात बहुत ही बड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान की अपनी दस्तावेज़ात और पॉलिसी बताती हैं कि माजी के अंदर गैर कानूनी या गैर मायारी अद्वियात अफगानिस्तान के बाजार में गई थी। मतलब कि पाकिस्तान खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सी गैर मायारी अद्वियात भेजी हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की एक सरकारी फार्मा एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी रिपोर्ट में ये बताया गया कि तकरीबन 25% बरामद शुदा अद्वियात गैर कानूनी तरीके से अफगानिस्तान पहुंची जाती हैं और इनके अंदर बहुत सी अद्वियात ऐसी थी जो कि क्वालिटी कंट्रोल की मसाइल के अंदर थी। ये भी मुमकिन है कि इन इल्ज़ामात को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान सियासी दबाव बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले अंगूर अड्डे के ऊपर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का तनाज़ा हुआ था, शायद उसका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान ये सब कुछ कर सकता है और जो अफगानिस्तान है ये पाकिस्तान के ऊपर जो इन्हिसार है इसको कम करके तिजारत का रुख दूसरे ममालिक की तरफ मोड़ना चाहता है। अगर हम बात करें कि क्या अफगानिस्तान का फैसला वाकई में दुरुस्त है या फिर नहीं है, तो अगर अफगानिस्तान वाकई में मयार की तफ्शीश में है तो ये कदम समझ में आ सकता है कि कम मयार की अद्वियात जो हैं ये वाकई में सेहत के लिए खतरा होती हैं और ख़ास तौर पर वो अद्वियात अगरचे मरीजों को और ज़्यादा नुकसान पहुँचा दें। दूसरी तरफ ये बहुत ही बड़ा रिस्क है। अगर पाकिस्तान की अद्वियात
ذرائع بند ہوں اور طالبان کے پاس متبادل جو معیاری ذرائع ہیں یہ نہ ملے، یعنی کہ پاکستان کے علاوہ اور کسی بھی نیشن نے اگر افغانستان کو جو فارماکیوٹیکلز ہیں وہ پرووائڈ نہ کی تو پھر افغانستان کو بہت ہی بڑی جو پرابلمز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقتصادی لحاظ سے یہ فیصلہ افغانستان کو ایک موقع یہ بھی دے رہا ہے کہ وہ پاکستان پر انحصار کو کم کرے اور جو تجارتی راستے ہیں ان کو اور زیادہ تعمیر کرے دوسرے ملکوں کی طرف، لیکن اگر کسی وجہ سے یہی راستے تیار نہیں ہوتے تو پھر افغانستان کو بہت ہی بڑی مصیبت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم بات کریں کہ کیا یہ جو اقدام ہے یہ خطے کے اندر بہتر تھے یا پھر نہیں تھے، یہ قدم نہ صرف دو طرفہ تجارتی تعلقات کو متاثر کرے گا بلکہ خطے کی طرف جو جغرافیائی اور سیاسی معائنہ ہے اس کو بھی رکھتا ہے۔ افغانستان کے لیے یہ خود انحصاری کی کوشش ہو سکتی ہے، مگر ابھی یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے یہ تاجروں کو مل سکتا ہے کہ ان کو اپنا جتنا بھی جو امپورٹ ایکسپورٹ کا تعلق ہوگا یہ سارا چینج کر کے کسی اور جگہ پر شفٹ کرنا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے یہ ڈاؤن چلی گئی ہے اور جو امپورٹس ہیں یہ پاکستان کی پہلے سے ہی اپ جا رہی ہیں، اور جس کنٹری کی بھی ایکسپورٹس ڈاؤن میں ہوتی ہیں اور امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں تو اس کنٹری کی جو کرنسی ہوتی ہے یہ خسارے میں رہتی ہے۔ یہاں پر کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں، جیسے کہ کیا پاکستان کو اپنی فارما انڈسٹری کوالٹی کو کنٹرول کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان نے واقعی معیار کی جو خلاف ورزی ہے یہ کی ہے؟ کہ آپ کے خیال میں یہ الزام ہے یا صرف ایک سیاسی حربہ؟ اور آپ کے خیال میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو افغانستان ہے یہ پاکستان سے بہتر ادویات کہیں سے لے سکتا ہے تو کیا وہ اس چیز میں کامیاب ہوگا یا پھر نہیں ہوگا؟ یہ معاملہ صرف تجارت کا نہیں ہے، یہ سیاست، صحت اور خود مختاری کا معاملہ بھی ہے۔ افغانستان کا یہ فیصلہ پاکستان پر ایک بڑا سیاسی اقتصادی دباؤ ہے، مگر اس کے پیچھے معقول تشویش یہ بھی ہے کہ پاکستان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی فارما انڈسٹری کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے، کہ ہمیں ایک موقع مل گیا ہے فیلئر سے کہ ہم کس طرح اپنی جو کامیابی ہے اس کو اور زیادہ کر سکتے ہیں اور اپنی جو فارما انڈسٹری ہے اس کو کس طرح اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ جو معیار ہیں اس کے الزامات پاکستان پہ کم سے کم ہو سکیں اور افغانستان جیسی منڈیوں کو دوبارہ سے لا حاصل کیا جا سکے۔ اور افغان حکومت کے لیے یہ چیلنج بھی ہے کہ وہ چاہے معیار کے نام پر راستہ تبدیل کر لے مگر اس کے عوام کو دواؤں کی فراہمی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے کہ کیا افغانستان حق پر ہے یا پھر پاکستان حق پر ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا پھر کسی نہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔